बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई देखें, सबसे पहली बात यह है कि उम्रे पे जितने लोग जाना चाहते हैं या जितने लोगों ने जाने की तैयारी कर ली है और जो जा रहे हैं, यकीन करें अल्लाह के बड़े मुंतखब लोग हैं। वो अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया होता है अपने घर पे, अपने दर पे बुलाने के लिए। जब अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला आपको अपना मेहमान बना रहा है, अल्लाह ताला खुद मेज़बान बन रहा है। तो जब आप किसी के घर में जाते हैं ना मेहमान बनकर, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि भाई अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो शादी के जैसे कपड़े पहनकर जा रहे होते हैं, फिर जो इवेंट होता है ना आप उसी तरह के कपड़े पहनकर जा रहे होते हैं। तो भाई जब आप अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं उसी तरह के कपड़े और उसी तरह की तैयारियों से जाएं। अब आप ये देखें भाई, अब किसी अल्लाह ना करे मैयत वाले घर में जो है ना, आप कोई सूट बूट पहन के या ख़वातीन तैयार होके गरारे शरारे पहन के तो नहीं जा सकती ना। वहाँ पे वो चली जाएंगी तो लोग कहेंगे भाई बड़ा मायूब सा समझा जाएगा। या अगर उन्होंने अपना लहजा वैसे ही रखा हो, हंसी मजाक वाला जो शादियों में चल रहा होता है, या बहुत ज़्यादा उन्होंने गाने बजाने तो नहीं करने। तो इस वजह से हमें देखना ये है कि हम किस जगह जा रहे हैं, किस दर पे जा रहे हैं, किस घर पे जा रहे हैं, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जाएं। तो प्रोटोकॉल्स क्या है, किस तरह जाना है, रास्ते क्या क्या है हरम शरीफ में जाने के, और किस तरह से हम काबा तक पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि काबा तक किस तरह हम पहुंचेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। तो वीडियो के साथ रहिएगा और देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा भाई, मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल शुरू से। बिल्कुल शुरू का मतलब ये है कि जब आप कराची से निकल पड़े हैं और आपका जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर गया है, 1 घंटा गुजर चुका है, अब आपने जो है ना एहराम की नियत कर ली है, आपने जो है उम्रे की नियत कर ली है। अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए हैं, आपने जूते वगैरह कुछ भी नहीं पहने, आपने जो है पट्टियों वाली चप्पलें पहन ली हैं। ख़वातीन तो जैसे होती हैं वैसी रहती हैं, ठीक है, उनके मसाइल और हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन तमाम मसाइल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ भाई इन तमाम मसाइल के ऊपर भी वीडियो बनाए, ताकि फिर मैं आप लोगों को मज़ीद गाइडेंस दे सकूँ। अच्छा भाई ठीक है, अब आपने जो है ना वो उम्रे की नियत कर ली। अब आपका जहाज़ उड़ता रहा उड़ते उड़ते फिर वो जाकर लैंड कर गया जद्दा एयरपोर्ट पे। जद्दा एयरपोर्ट पे जो है क्लियरेंस कराने के बाद आप बाहर आए, बस में बैठे और बस में बैठ के फिर आप अपने होटल की तरफ चल पड़े। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम यह है कि भाई जब आपने एहराम की नियत कर ली ना, उम्रे की नियत कर ली है, तो उसके बाद आपने तलबिया पढ़ते रहना है। जितनी देर तक आप तलबिया पढ़ते रहेंगे, यकीन करें अल्लाह की लातादाद रहमतें बरकतें आप समेटते रहेंगे। आप जो है जद्दा एयरपोर्ट पे चले जाए, एयरपोर्ट से आप मक्का अपने होटल तक जा रहे हो ना, तो पूरे रास्ते तलबिया पढ़ते हुए जाए। यकीन करें कि आपको इतना अजर मिलेगा, इतना अजर मिलेगा। और हुक्म भी यही है कि जब तक आप जो है ना मस्जिद हराम तक नहीं पहुंच जाते, मताफ के सहन से पहले पहले आपने तलबिया पढ़ना है। तो आप तलबिया पढ़ते पढ़ते अपने होटल पहुंच जाएं। होटल में जब आप बैठे हैं और आपको अपने होटल की चाबी नहीं मिल रही है, तो उस वक्त भी आप तलबिया पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, सवाब फयूज़ व बरक़ात समेटते रहें। होटल की चाबी मिल जाए, अपने होटल में जाएँ, जिस तरह वो तमाम अहकामात हैं जो एहराम की पाबंदियाँ उनमें रहते हैं, फिर आप चले जाएंगे उम्रे के लिए। अब आप अपने होटल से निकल चलें। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे तो पैदल पैदल जाएंगे, नहीं तो शटल सर्विस में जाएंगे, नहीं तो टैक्सी में जाएंगे, नहीं तो पैदल, जैसे भी जाएंगे। अब आप निकल पड़े और आप पहुंच गए हैं उस मकाम तक कि अब आपको जो है ना मस्जिद हराम के मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपका दिल धड़कने लगेगा। यकीन करें कि उन मीनार को देखते हुए जो है ना आपके साथ जो लोग होंगे ना, आपकी ये ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि सबके हाथ छोड़ के जल्दी से मैं इस दर तक पहुंच जाऊं, अंदर पहुंच जाऊं और काबा को देख लूं। काबा के अंदर इतनी कशिश है ना कि वो आपको जो है ना कई किलोमीटर दूर से अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब जब आप वहाँ पर जाने लगेंगे तो जाते जाते जो है ना आपके दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आपको जो है अपने दाएं पे कबूतर चौक भी नज़र आ सकता है, आपको अपने बाएं पे जो है वो मार्केट भी नज़र आ सकती है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपका जो फोकस होगा ना मेन, सबसे पहले वो आपका फोकस होता है मक्का क्लॉक टावर पे। आप वो घड़ी देखते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो मक्का क्लॉक टावर है ना, वो एक साइन है कि यहीं पर काबा मौजूद है। बहुत दूर से नज़र आ रहा था, कई किलोमीटर दूर से। जब आप वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं तो आप वो मक्का क्लॉक टावर को देखते 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 उसे फॉलो करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ लोग दाखिल होते हैं उमरा गेट से, कुछ लोग दाखिल होते हैं अल-फतेह गेट से, कुछ लोग दाखिल होते हैं किंग फहद गेट से, और कुछ लोग दाखिल होते हैं किंग अब्दुल अजीज़ गेट से। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, वो किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, जो कि हर वक्त खुला रहता है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से इसलिए दाखिल होते हैं क्योंकि वहाँ से 2-3 सड़कें मिलती हैं। एक तो इब्राहिम खलील रोड, उसके अलावा जो अजियाद वाला रास्ता है वो भी वहीं पर आता है। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा रास्ता है ना हिजरा रोड, वो भी वहीं से आता है। तो 3 रोड जो है ना ज़्यादातर किंग फहद और किंग अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ आते हैं। अब जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो आपको हरम का सहन नज़र आता है बाहर का। वहाँ पे सफ़े भी बिछी होती है, आपको शुरते भी नज़र आ जाएंगे, खादमीन भी नज़र आ जाएंगे सफाई करते हुए, और आपको जगह जगह जो है ना सफ़ेद सफ़ेद एहराम की चादरें लपेटे हुए मर्द हजरात नज़र आ जाएंगे, अबाए में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन नज़र आ जाएंगी। अब आप चले चले जा रहे हैं, हरम के सहन तक पहुँच गए। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको किंग अब्दुल अजीज़ गेट तक नज़र आने लगेगा कि हाँ भाई किंग अब्दुल अजीज़ गेट यहाँ पर है। उसकी निशानी ये है कि आप जब अपने बैक साइड पर देखेंगे तो आपको जो क्लॉक टावर है बिल्कुल आपके बैक साइड पर नजर आएगा, और उसके जस्ट अपोजिट में जो है ना किंग अब्दुल अजीज़ गेट है।
जब आप उस गेट पर जाने लगेंगे ना, तो आपने थोड़ा सा कोशिश यही करना है, जब आपकी ख्वाहिश है ना कि मैं काबा को नीचे से ही जाके देखूं, पहली नज़र जो मेरी पड़े ना काबे पे, तो मैं वहीं ठहर जाऊं, मैं पत्थर का बन जाऊं, यकीन करें ऐसी आपकी ख्वाहिश होती दिल में। तो आपने करना यह है कि आपने नज़रें नहीं उठानी, क्योंकि अगर आप नज़रें उठाएंगे तो आप यकीन करें जो किंग अब्दुल अजीज़ गेट है ना, उसमें 3 पार्ट है, मतलब एक ही गेट है उसमें 3 पार्ट है। जो तीसरा पार्ट है ना उसका लेफ्ट साइड वाला, वहां से काबा आपको मुस्कुराता हुआ नजर आ जाएगा एक कोना। और वो जो कोना होता है ना, वो रुकने यमनी वाला कोना होता है, मैंने ये देखा हुआ है। तो बहरहाल आपने क्या करना है, आपने जो है ना सीधे सीधे किंग अब्दुल अजीज गेट पे जाना है। उसके बाद जाते हुए आपने क्या करना है, अगर आप नंगे पैर तवाफ करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी चप्पलें उतार के अपने बैग में रखेंगे, इस पॉइंट पर जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है क्या करना है, आपने अपनी चप्पलें उतारनी है, अपने बैग में रखनी है। और अगर आप ब्रांड न्यू चप्पल लेकर आए हैं तो फिर वो थोड़ा सा आगे जाके 8-10 कदम चल के नंगे पैर फिर आप अपनी ब्रांड न्यू चप्पल पहन लीजिएगा, जो कि आपने मताफ के सहन में पहननी होती है। ये मसला भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किसी और वीडियो में आगे इंशाल्लाह। अब क्या करना आपने, जब आप किंग अब्दुल अजीज गेट से एंटर हो गए हैं तो तकरीबन 20 से 25 कदम 30 कदम तकरीबन 20 से 30 कदम चलने के बाद जो है आपको वहां पे एलिवेटर नजर आएंगे, सीढ़ियां नजर आएंगी, जो लिफ्ट वाली सीढ़ियां होती हैं वो नजर आएंगी। हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, वालदेन या बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं या कुछ बीमार लोग होते हैं, वो उन पे नहीं चढ़ पाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसके बराबर में राइट साइड पे जो है ना नॉर्मल वाली सीढ़ियां हैं, वो उस पे से जो है ना आराम से अपनी मर्जी से अपने टाइमिंग में उतर के नीचे जा सकते हैं। अब ये जो लम्हा है ना भाई हरम शरीफ में पहुंचने का, आपकी दिल की धड़कनें मजीद तेज होती चली जाएंगी। आपने अपनी नजरों को नहीं उठाना है। अगर आपने यहाँ से किंग अब्दुल अजीज गेट से नजरों को उठा लिया तो काबा आपको दिख जाएगा, आपकी एक्साइटमेंट वहां पे थोड़ी सी खत्म होती हुई नजर आएगी, कम हो जाएगी, ये समझ लीजिए, या हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए। तो अब क्या करना है आपने, जब आप किंग अब्दुल अजीज गेट से चले गए आगे 20-30 कदम आगे चले गए, एलिवेटर पे चले गए या सीढ़ियों पे चले गए, वहां से उतरना शुरू कर दिया। अब आपने अपनी नजरों को इतना नीचे रखना है कि सामने से आने जाने वाले लोग आपको आराम से नजर आते रहे, उनसे कोई टक्कर भी ना लगे। जैसे ही आप एलिवेटर से उतरेंगे या सीढ़ियों से उतरेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट होके एकदम से सीधे जाना है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं मुड़ना है, मुड़ना कहीं नहीं है, रास्ते में थोड़ा सा खम है, मतलब जैसे जाते हुए यूं करके ऐसे वापस रास्ता है। तो इस तरह के रास्ते पे जो है ना आप जब चल रहे होंगे तो आपके दोनों साइड पे जो है ना वो कूलर रखे हुए नजर आ जाएंगे आपको। उस पर लिखा होगा सुकिया जमजम, किसी पे लिखा होगा कोल्ड, किसी पे लिखा होगा नॉट कोल्ड। तो आप उन जमजम को तो उस वक्त हाथ भी नहीं लगाएंगे, मुझे पता है कोई भी नहीं लगाता है। अभी भी आपने अपनी नजरें नीचे रखनी और नीचे रख के जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको नीचे जो है ना, जब आप नीचे देखेंगे तो आपको व्हाइट कलर का फर्श नजर आएगा, वही मताफ का शहर है। और वहाँ पे करोड़ों मुसलमान जो है ना उनका दिल धड़कता है वहाँ जाने के लिए। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना मताफ के सहन में, तो मताफ के सहन में पहुँचने के बाद आपने तकरीबन कोई 10 से 15 कदम और आगे जाना है। और वहाँ जाके आपने थोड़ा सा कहीं साइड लेकर ठहर जाना है। जब आप साइड लेकर ठहर जाएंगे और उसके बाद जैसे ही आप अपनी नज़रें उठाएंगे ऊपर करेंगे, तो इस वक्त दुनिया का सबसे हसीन मंजर आपकी आंखों के सामने होगा, और वो होगा काबतुल्लाह शरीफ। आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स जो है ना वहाँ पे बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, आपका जहन माउफ हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या मांगे क्या ना मांगे, क्या कहें क्या ना कहें। आपके लब खामोश हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, दिल तेज से धड़क रहा होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सरसरी सी दौड़ रही होती है। अपने रब के घर पे पहुंच गए, आप उस जगह पर पहुंच गए जहाँ हमारे रब की तजल्ली हर वक्त मौजूद है। अब वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं ना, तो उस वक्त आप दुआएं नहीं मांग सकते। यकीन करें कि 5 मिनट 10 मिनट तक तो आप बिल्कुल हवास बाख्ता होते हैं, आपके हवास खो जाते हैं। आपके बच्चे होते हैं ना वो आपके हाथों से छूट जाते हैं, तो उस वक्त आपने अपना जो है ना वो बेबी जो सेफ्टी बैंड है ना वो बांध लेना है। वालदेन को लेकर जाते हैं, वालदेन के हाथ वहीं छोड़ देते हैं, वालदेन भी जो है ना वहीं बैठ जाते हैं फर्श के ऊपर। यकीन करें वो जो काबतुल्लाह पे जब पहली नज़र पड़ती तो इस तरह के हालात होते हैं। अब उस वक्त जब आप काबा पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे 5-10 मिनट जब आप थोड़ा सा अपने वापस स्टेट पे आते हैं ना, नॉर्मल स्टेट पे, फिर आप दुआएं मांगना शुरू होंगे। उससे पहले तो दुआओं का तसव्वुर भी नहीं होता है। उस वक्त तो सिर्फ यही तसव्वुर होता है कि या अल्लाह मैं यहाँ कैसे पहुंचा, या अल्लाह मैं कैसे पहुंचा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ। आपको अपनी सारी चीज़ें जो है ना पिछली ज़िंदगी में, मतलब उससे पहले पहले जो कुछ आपने किया होता है ना, वो फिर आपकी फिल्म चलना शुरू हो जाती है आपके दिमाग में कि मुझे इस गुनाह की भी माफ़ी मांगनी है, मुझे अल्लाह ताला से ये भी कहना है, मुझे अल्लाह ताला से ये भी मांगना है, मुझे ये भी इल्तिजा करनी है, मुझे ये भी रिक्वेस्ट करनी। सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिर चलना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो है ना आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं। और यहाँ पे हमारे आइमा कराम ने कहा कि भाई इतनी देर तक दुआ मांगो, इतनी देर तक दुआ मांगो कि एक नमाज से दूसरी नमाज का टाइम हो जाए। वो लोग तो इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगते थे। हमारे जो आइमा कराम है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, ठीक है ना, तो ये तमाम जितने भी हैं ये जो है ना इतनी देर देर तक दुआएं मांगते थे। तो इन लोगों ने यही कहा भाई इतनी देर तक दुआ मांगो कि एक नमाज से दूसरी नमाज का टाइम हो जाए। लेकिन आपको जितनी दुआएं मांगी आप वहाँ पर मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक जो है ना आप काबा पे इस तरह पहुँच सकते हैं।
अब आगे तवाफ़ का क्या तरीक़ेकार है, हम तवाफ़ कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, और बाकी जो है ना वो उम्रे का जो तरीका है उसके लिए मैं एक ट्रेनिंग वाली वीडियो बनाऊंगा कि आपने जो है ना किस तरह से तवाफ़ करना है, क्या करना है, और कौन कौन से जो है ना इसमें तवाफ़ में चीज़ें आती हैं, कहाँ से आपने इस्तेलाम करना है, ये सारी जो है ना डिटेल्स मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को जो है ना उम्रे का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई ना तो भाई जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।